अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पीपल्स पार्टी धरने के अलावा हर सतह पर मौलाना के साथ होगी। मौलाना के मार्च की हिमायत की नौयत का फैसला पार्टी की कोर कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अगर ये शक हुआ कि मौलाना किसी कुव्वत के इशारे पर हैं तो अपनी हिमायत वापस ले लेंगे। ये झूठ और मुनाफों की हुकूमत है जो अवाम के सामने बेनकाब हो गई। ऐसी सूरत में जमहूरी कुव्वतें सड़कों पर निकलने पर मशहूर है। साबिक सदर जरदारी कहते हैं कि हमारी दुआएं मौलाना के साथ हैं। जमहूरी पार्टियों को मिलकर अमली जद्दोजहद करना होगी। बिलावल के दारू से मुतालिक बयानात काबिल मजम्मत है। गैर जिम्मेदाराना बयानात सबूत हैं कि करप्शन मुकदमात में इनके पास कोई कानूनी दफा मौजूद नहीं। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फरदौस आशिक अवान कहती हैं करप्शन का दफा हो भी क्या कह सकता है। आपको अवाम का नहीं लूटी दौलत हाथ से जाने का दर्द है। बिलावल साहब डूबती सियासत का मलबा अबू और फुप्पो जी की करप्शन बढ़ा लें, इदारों को मुतनाज़ा न बनाएं। कौमी सलामती के इदारे मुल्की दिफा के जामिन हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी इदारों ने लाजवाल कुर्बानियां दी। ऑपोजिशन के मुतालबे पर 5-6 अफराद को रिहा कर दिया जाए तो धरने का धड़न तख्ता हो जाएगा। इमरान खान धरने को कबूल कर लेंगे लेकिन उन अफराद को नहीं छोड़ेंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की कराची में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं आर्मी चीफ और इमरान खान एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। नूली के 2 टुकड़े हो चुके। फैसल वाबडा ने कहा हुकूमत धरने का इंतजार कर रही है। फजल रहमान को ऐसा बिठाएंगे कि उठना मुश्किल हो जाएगा। धरने वालों को खाने के साथ साथ बाथरूम मुहैया होंगे। सत्ताईस अक्टूबर को हर सूरत आज़ादी मार्च शुरू करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में धमकियां न दें। अगर हमें आज़ादी मार्च से रोका गया तो वज़ीर आला को भी घर से बाहर जाने नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अकरम दुरानी का खिताब कहते हैं हम तो समझते थे वज़ीर आला हमें वादे के मुताबिक कंटेनर फराहम करेंगे। सीनियर वज़ीर आतिफ खान ने कहा एहतजाज हर किसी का हक है। अपोजिशन कहती है कारकुन शहीद होने के लिए तैयार हैं। शहीद होना इस्लाम के लिए अच्छा होता है, इस्लामाबाद के लिए नहीं। इजलास के दौरान अपोजिशन हुकूमती अरकान का शोर शराबा, स्पीकर डायस का घेराव। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अपोजिशन के एहतजाज से मुतालिक लाए अमल पर मुशावरत। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली अव्वलीन तरजीहात में शामिल। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुआशी टीम के इजलास से खिताब। ऑपोजिशन जमातें मौलाना फजल रहमान का साथ देते हुए घबरा रही हैं। धरना कामयाब नहीं होगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि कचरा उठाना, शहर की सफाई सिंध हुकूमत और मेयर का काम है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का मौलाना फजल रहमान को इस्लामाबाद की बजाय भारत की जानिब लॉन्ग मार्च का मशवरा। कहते हैं कोई भी सियासी जमात मौलाना के धरने में शामिल नहीं होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फॉरेन फंडिंग केस की रोजाना समाअत का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं इलेक्शन कमीशन को भेजे गए खत में स्टेट बैंक का डेटा, खुफिया अकाउंट, बैरून मुल्क से अरबों खरबों रुपए की गैर कानूनी रकूम की तफसीलात जारी करने का मुतालबा किया गया। कहती है कि इमरान साहब की जानिब से तमाम हक़ाइक़ को कार्रवाई खुफिया रखने की दरख्वास्त दी गई। 23 पार्टी अकाउंट खुफिया क्यों रखे गए? अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दे। मुकदमे की समाअत ओपन होनी चाहिए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ JIT के सामने पेश हो सकते हैं तो इमरान साहब इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं? जाली अकाउंट्स, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्कलैंड रेफरेंसेस के समाअत आसिफ जरदारी और फयाल तालपुर पर फर्द जुर्माइद न हो सके। जुडिशल रिमांड में 22 अक्टूबर तक तौसी। आसिफ अली जरदारी कहते हैं
मेरी शुगर कम हो जाती है, दिल में तकलीफ है, कुछ हो गया तो ये 1.5-2 घंटे में अस्पताल नहीं पहुंचा सकते। डॉक्टर ने अस्पताल मुंतकिल करने की तजवीज़ दी है। आसफा भुट्टो को साबिक सदर से मुलाकात न करने देने के खिलाफ दी दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। जवाब तलब नैब के कहना है यूनुस कदवाई और आजम नज़ीर को इंटरपोल के जरिए वतन लाने की कोशिश होगी। सदर कोर्ट ने नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की वफाकी वजीर फैसल वाबदा को नाअहल करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसल वाबदा ने NA 249 के इंतखाबात में शहबाज शरीफ को शिकस्त दी थी। फैसल वाबदा कहते हैं कि आज हक सच की फतह हो गई। शहबाज शरीफ ने हारने के बाद रोना रोया। अदालत ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सोलिहीन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। PS 116 के तमाम पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती का हुक्म। माजी के हुक्मरानों ने कर्जे लेकर कौम को दलदल में फंसा दिया। अवाम का वकार बुलंद करके ही दम लेंगे। इस कर्ज में तहरीक इंसाफ के जलसे से वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का खिताब। कहते हैं ऐलान किए गए प्रोजेक्ट हमारी हुकूमत में ही मुकम्मल होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से साबिक अतवार में नाइंसाफियां हुई। हुकूमत इक़दाम से अब इस कर्ज की अवाम भी CPEC के समरात से मुस्तफीद हो गई। मौसम की खराबी के बाद वज़ीर आज़म ने दौरा इस कर्ज मनसूख कर दिया। मरी में नून लीग के ज़ेरे तमाम वर्कर्स कन्वेंशन कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद। शुरा के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के हक़ में नारे। कन्वेंशन से मरियम औरंगज़ेब, सादिया अब्बासी, मुर्तज़ा जावेद, तारिक फजल चौधरी खिताब करेंगे। मुल्क भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। शहर शहर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। सेमिनार और दीगर प्रोग्राम्स भी। भारतीय मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। नमाज जुमा के इज्तिमाअ ने कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआएं। भिम्बर से चकोटी तक आज़ादी मार्च। हज़ारों शुरा की जानिब से भारतीय फौज के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की एहलिया मशाल मलिक की मज़ार क़यादत पर हाज़िरी। फातिहा ख़्वानी कहती हैं कश्मीर में जुल्म ज़्यादती हो रही है। कश्मीर की हालत पर दिल खून के आंसू रोता है। मकबूजा कश्मीर में लोग भूखे मर रहे हैं। हजारों नौजवानों को टॉर्चर सेल्स में रखा गया। यासिन मलिक इस वक्त डेथ सेल में है। कश्मीरी अवाम का मुतालबा है कि कर्फ्यू फौरी हटाया जाए। खुशी है कि हम सब एक साथ कश्मीर के लिए उठ खड़े हुए। ख्वाहिश है कि कश्मीर की आज़ादी की तहरीक कराची से चलाएं। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरी कौम का साथ दिया। इमरान खान का खिताब बहुत मानी रखता है। भारतीय फौज के हाथों कश्मीर की नस्ल कुशी जारी। मकबूजा कश्मीर में खौफनाक कर्फ्यू को 2 माह मुकम्मल। वादी में कहत जैसी सूरत हाल। खुराक अब्दियात ईंधन सब खत्म। नमाज जुमा पर पाबंदी बरकरार। काबिज फौज का मकबूजा वादी के कई अजला में बड़े पैमाने पर नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन। दर्जनों नौजवान गिरफ्तार। कर्फ्यू के बायस ताजिर बरादरी भी परेशान। मकबूजा वादी में 2 माह के दौरान ताजिरों को 5000 करोड़ का नुकसान पहुँचा। कश्मीरी सहाफ़ियों का मवासाती निज़ाम की बंदिश के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। सेनेट की कायम कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर का इजलास। कमेटी के चेयरमैन सस्सी पलीजो, हुकूमती रुकन सेनेटर वलीद इकबाल के दरमियान सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान के तकर्रुर के मामले पर नोक-झोंक। सस्सी पलीजो कहती हैं वज़ारत कानून हुकूमत से मुतनाज़ा फैसले करवा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर की जानिब से मुकर्रर किए गए अरकान से हलफ न लेकर अच्छा किया। परवेज रशीद का अरकान की तकर्रुर पर कमेटी की जानिब से तशवीश के इजहार का मुतालबा। वलीद इकबाल की मुखालफत कहते हैं कि मामला अदालत में है। कमेटी को इस पर कोई राय नहीं देनी चाहिए।
नई गज डैम प्रोजेक्ट के तरक्याती काम के लिए 38 अरब रुपए के खिलाफ जवाबित जारी कर दिए गए। सेनेटर शहरी रहमान की जेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की झेली कमेटी के इजलास में ऑडिट हुकाम का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक नई गज डैम प्रोजेक्ट के लिए बैंक गारंटी भी जारी निकली। सेक्रेटरी आबी वसाइल ने भी ऑडिट हुकाम के इल्जामात की तस्दीक कर दी। कहते हैं मामले की तहकीकात जारी है। वापडा हुकाम के मुताबिक जाली बैंक गारंटी देने पर कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट किया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट देख रही है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि जाली गारंटी देना संगीन जुर्म है। जराइम को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश हो रही है। फ्लावर मिल्स मालिकान को बैंक गारंटी वापस करने के हुक्म के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील खारिज। जस्टिस मुशीर आलम निर्माग़ी के एक तरफ कहते हैं कारोबारी तबके को सहूलत दी जाएंगी, दूसरी तरफ बदकिस्मती से एक्सपोर्टर्स के काम में रोड़े अटका रहे हैं। FBI की जानिब से निजी कंपनीज को दिया गया शो कॉज नोटिस भी गैर कानूनी करार। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक शो कॉज नोटिस 5 साल के अंदर देना जरूरी होता है। FBI को 2016 में होश आया कि कंपनी ने 2005 का टैक्स अदा नहीं किया। इस वजह से हमारी इंडस्ट्रीज बांग्लादेश और श्रीलंका मुंतकिल हो रही हैं। लापता अफराद कमीशन की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ाती कोशिशों के नतीजे में नुमाया कामयाबी हासिल। कमीशन ने 30 सितंबर 2019 तक 4140 केसेस निपटाए। लापता अफराद की इंक्वायरी कमीशन में रवा साल अगस्त में 483 समातें हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट का कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने पर छापा। थाने में गैर कानूनी हिरासत में रखे गए 10 मजदूर बाजियाब। गिरफ्तारी और लॉकअप करने का कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। जुडिशल मजिस्ट्रेट का इज़हार बरहमी SHO रिकॉर्ड समेत तलब। पेशावर हाईकोर्ट के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार डॉक्टर्स को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। डॉक्टर्स को भी ड्यूटी पर हाजिर होने की हिदायत। डॉक्टर्स पर तशद्दुद की तहकीकात FIA से कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए पढ़े लिखे लोगों पर तशद्दुद करके ज्यादती की गई। हुकूमत ने तोड़ फोड़ की कोई रिपोर्ट अदालत में नहीं दी। वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि डॉक्टर्स की मराद खत्म होंगी, न इदारों की रिजकारी होगी। डॉक्टर्स बाज ना आए तो बर्खास्त कर देंगे। मारदान में साबिक रुकन जिला काउंसिल मुजफ्फर शाह की जानिब से सरकारी स्कूलों की तालिबात में बुरक़े तकसीम। तमाम बुरक़े जिला काउंसिल के फंड से खरीदे गए। मुजफ्फर शाह कहते हैं कि इलाकाई रिवायात के तहत तालिबात को बुरक़े दिए गए। लाहौर के म्यू अस्पताल की लिफ्ट में फंसने वाला 13 साल लड़का जाँ बहक हो गया। 13 साल अफाद लिफ्ट में दाखिल हो रहा था कि लिफ्ट चल पड़ी। फाद को ICU शिफ्ट किया गया मगर वो जाँ बर न हो सका। वज़ीर पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की कॉमर्स यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म इंतकाल कर गया। BBA के बीमार तालिब इल्म को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए यूनिवर्सिटी में एम्बुलेंस मौजूद न थी। साथ ही तलबा का दावा कहते हैं कि एम्बुलेंस को आने दिया जाता तालिब इल्म की जान बच सकती थी। तलबा का वजीर इंसानी हुकूक शीर मजारी और वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा। लाड़काना में आसफा डेंटल कॉलेज के फाइनल ईयर की तालिबा निम्रता की मौत से मुताल्लिक़ केस के समाअत। कॉलेज इंतजामिया और मुताल्लिक़ तालिबात ने बयान कलम बंद करवाया। FIR 16 रोज गुजर जाने के बावजूद दर्ज नहीं हो सकी। सानिया चूनिया में बच्चों के कातिल की गिरफ्तारी। 50 लाख रुपए के इनामी रकम का मामला। पुलिस और फॉरेंसिक अफसरान इनामी रकम के दावेदार बन गए।
मुलजिम की गिरफ्तारी हमारी निशानदेही पर हुई, दोनों इदारों के अफसरान का दावा। और मीरपुर आजाद में एक बार फिर जल्जले के झटके, मुतासर इलाकों में पाक फौज और दीगर इदारों की इमदादी कार्रवाइयां जारी। यूरोपीय यूनियन का जल्जला मुतासिरीन के लिए 3 लाख यूरो इमदाद फराहम करने का ऐलान। जल्जले से शदीद मुतासरा 3000 अफराद की जरूरत पूरी हो सकेगी।